हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था पोषण का। जो बायोलॉजी का मेरा चैप्टर था उसका मैंने आपको बेसिक जानकारी दिया था कि भोजन के रूप में हमें संतुलित आहार के रूप में कौन कौन सी चीज़ें लेना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को अगर कल का वीडियो आप देख लिए होंगे तो आज जो है मैं क्लास टेंथ जो है उस क्लास टेंथ का मैं क्लास टेंथ इसका जो है आज बायोलॉजी का मैं आपके लिए चैप्टर लेके आ रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है पोषण या इसको आप न्यूट्रिशन कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप कहें तो न्यूट्रिशन ये है आज का जो है बायोलॉजी का जो है आपका जो है वो चैप्टर है कि हम पोषण किसको कहते हैं और पोषण से संबंधित जितनी भी बातें होगी जो कि क्लास 10 से 11 तक कुछ हद तक आपको जो पढ़ना है उन सब चीज़ों को मैं आज के वीडियो में जो है आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को पोषण के बारे में बताया था कि पोषण इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और इसके बाद है ये पोषण, जैव प्रक्रम पोषण। तो जैव प्रक्रम सबसे पहले आप समझें कि ये जैव प्रक्रम जो होता है वो क्या होता है। जैव का मतलब होता है जीवित या सजीव, और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया या कार्य। तो जीवों के शरीर में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती है वैसी क्रिया को हम बोलते हैं जैव प्रक्रिया कहते हैं या जैव प्रक्रम कहते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं आपको कि जीवों के शरीर में होने वाली क्रिया को हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात ये जो क्रिया होती है सिर्फ सजीवों के शरीर में होती है, निर्जीवों के शरीर में नहीं होती है। जैसे सजीव में आप जानते हैं कि सजीव भोजन करते हैं, किसी निर्जीव को आपने नहीं देखा होगा क्यों भोजन करते हैं। सजीव श्वसन करते हैं, जनन उसमें होता है, उत्सर्जन होता है, परिवहन होता है। तो ये बहुत सारी क्रियाएं जो होती है हमारे शरीर में होती रहती है, आपके शरीर में भी होती रहती है। इन्हीं सभी क्रियाओं को हम कहते हैं जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया के नाम से हम जानते हैं। आपको क्लास 10th का जो चैप्टर्स जितने भी आपके क्लास में हैं, जैसे पहला चैप्टर आपका है पोषण, जैव प्रक्रम पोषण, तो ये भी आपका जैव प्रक्रिया है। अगला चैप्टर आपका है श्वसन, वो भी जैव प्रक्रिया है। उत्सर्जन, परिवहन, जनन, आनुवंशिकता, यानी क्लास 10th में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स जो हैं वो जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया है। आपको अगर क्वेश्चन कोई पूछ देता है कि जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया का एक उदाहरण दे, आप दे सकते हैं इजीली। श्वसन है, पोषण है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है, तो बहुत सारी जैव प्रक्रिया जो है हमारे शरीर में होती रहती है, सभी सजीवों के शरीर में। अब जैव प्रक्रिया तो जीवों का शरीर में होने वाला कार्य है। अब ये पोषण कौन सा कार्य है जरा इसको आप देखिए। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैव पोषण, हमने आपको बताया था कि पोषण वह जैव प्रक्रिया है, इसको आप नोट कर लेंगे। पोषण वह जैव प्रक्रिया है जिसमें जीव ऊर्जादायक और शरीर निर्माता पदार्थ ग्रहण करते हैं। हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि पोषण वह जैव प्रक्रिया है जिसमें जीव ऊर्जादायक यानी शरीर में शक्ति देने वाला, ताकत देने वाला, और शरीर निर्माता टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करने वाला, मांस बनाने वाला, हड्डियां बनाने वाला, ऐसे पदार्थ को जो है भोजन के रूप में जो है ग्रहण करता है। कल के वीडियो में मैंने इसको बताया था और इस डिफिनेशन को आप भी नोट कर लेंगे कि न्यूट्रिशन और पोषण या पोषण जो है वह जैव प्रक्रिया है जिसमें जीव ऊर्जादायक और शरीर निर्माता पदार्थ को जो है ग्रहण करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, इसको मोटा मोटी तौर पर आप कहें तो पोषण का मतलब हुआ भोजन करना और उस भोजन का पाचन करके हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्सर्जन, टूटे फूटे अंग, टूटे फूटे उत्तक, इनका मरम्मत करना है।
अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे शरीर में जो है वो पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आवश्यकता। तो प्रश्न ये उठता है कि पोषण यानी कि भोजन जो हम करते हैं उसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। तो आप जरा सोचें इसको कि पहली बात कि जीवों का शरीर जो होता है उसमें बहुत सारे अंग होते हैं, तो अंगों को कार्य करने के लिए जो है वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, नंबर 1। अगर अंगों को वो ऊर्जा नहीं मिलेगा तो वो अंग जो है वे अंग हमारे कार्य नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि आप दिन भर पढ़ते हैं या कहीं जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या खेत में कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वहां पर हम देखते हैं कि कार्य के लिए यानी आप शारीरिक कार्य करते हैं उसमें भी ऊर्जा खर्चा होता है जिसमें आप शरीर से मेहनत करते हैं। और मानसिक कार्य मतलब आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें भी आपके बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा आप देख लेंगे कि आप जब जन्म लिए थे तो आप बहुत ही छोटे थे, इतना बड़ा आप रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके शरीर में ग्रोथ हुआ और ग्रोथ के फलस्वरूप जो है आज आप बड़े बड़े हो गए हैं। तो उस स्थिति में कैसे, तो हमारे शरीर में जो होता है प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन हमारे शरीर में मांस बनाता है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब हड्डियां बनाते जाता है, जिसकी वजह से जो होता है वो हमारे शरीर में वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि के लिए भी जो है हमको जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट आप ले लें कि कभी आपको किसी चीज से कट गया या किसी चीज से आपको छिल जाता है या घाव आपको हो जाता है, तो वहां पर जो होता है उस कटे हुए भाग को घाव वगैरह को भरने के लिए भी जो होता है घाव भरने के लिए 4 पॉइंट आपका होगा, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लस आप 5वां देख लें आप कि घाव भरने के लिए होता है हमारा जो शरीर है वो कोशिका का बना है, कोशिका से ऊतक बनता है। हमेशा कुछ कोशिकाएं मरते रहते हैं और कुछ कोशिकाएं जो होते हैं बनते हैं। तो उन कोशिकाओं को बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हम ऊतकों के निर्माण के लिए ये 5 पॉइंट्स आपको हैं कि हमको पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला कि अंगों की ऊर्जा के लिए, दूसरा हम जो शारीरिक या मानसिक कार्य करते हैं उसके ऊर्जा के लिए, शरीर में वृद्धि के लिए। अब क्या है कि वृद्धि तो एक सीमा के बाद समाप्त हो जाती है, तो वृद्धि आपको समाप्त हो जाती है, लेकिन आपके शरीर में ऊतक वगैरह जो है बनते रहते हैं और वो मरते रहते हैं। उन सब चीज़ों के निर्माण के लिए घाव वगैरह हो जाता है, तो उस घाव को भरने के लिए, हीलिंग करने के लिए जो है आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या पोषक पदार्थ जो न्यूट्रिशन होते हैं उन सब चीज़ों की जो है आवश्यकता होती है। पीछे पूरा ओके। तो हम आपको बता रहे थे कि पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना। तो भोजन ग्रहण करने का जहाँ तक सवाल है, तो आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे किस्म के जो है वो जीव होते हैं। एक किस्म के जीव नहीं है, जीव यहाँ पृथ्वी पर या जल में या वायुमंडल में जो हमारा है वो नहीं पाया जाता है। सभी जीव जो होते हैं उसके पोषण अर्थात भोजन करने का ऊर्जादायक और शरीर निर्माता पदार्थ जो होता है वो ग्रहण करने का तरीका जो होता है, विधि जो होती है, मेथड जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इस आधार पर हम अगर देख लेते हैं तो पोषण जो होता है, जीवों में जो पोषण होता है वह पोषण 2 प्रकार के होता है। एक होता है स्वपोषण, या इसको आप इंग्लिश में कहें तो ऑटोट्रॉफ। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे तो इसको आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से आप इसको जानते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा जो होता है वो परपोषण होता है, परपोषण। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये 2 प्रकार के पोषण होते हैं जीवों में भोजन प्राप्त करने के तरीकों के आधार पर। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वपोषण
और परपोषण, स्वपोषण और परपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषण अर्थात हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये दोनों जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, ऑटो जो होता है, ये ऑटो लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है स्वयं, जिसका अर्थ होता है स्वयं या अपने आप या खुद कहिए। और ये हेटेरो भी जो है लैटिन भाषा का वर्ड है जो जिसका अर्थ होता है दूसरा, अर्थात स्वपोषण हम किसको बोलेंगे, स्वपोषण। तो स्वपोषण का अर्थ होता है वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है, वो दूसरे से भोजन ग्रहण नहीं करता है या बाहर से भोजन जो है ग्रहण नहीं कर पाता है, वैसे पोषण को हम बोलते हैं स्वपोषण। और वैसा जो जीव होता है वैसे जीव को हम बोलते हैं स्वपोषी, उसको बोलते हैं हम स्वपोषी। वंस अगेन आई रिपीट दिस सेंटेंस, दिस डिफिनेशन दैट स्वपोषण, स्वपोषण क्या होता है, तो पोषण की वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद प्राप्त बनाता है, बाहर से प्राप्त नहीं करता है, वैसे पोषण को हम कहते हैं स्वपोषण। और वह जीव जो अपना भोजन खुद बनाएगा वैसे जीव को हम बोलेंगे स्वपोषी जीव कहेंगे। तो कौन सा जीव है, कौन सा जीव होता है जो अपना भोजन खुद बना लेता है, दूसरों से नहीं लेता है। तो देखिए पौधे जो होते हैं, हरे पौधे, पौधे नहीं कहेंगे हम, सिर्फ इसको कहेंगे हम हरे पौधे। हरे पौधे, जो हरे पौधे होते हैं वह अपना भोजन खुद बनाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि पौधा जो है आपसे कभी मांगकर रोटी या भात या कोई भी सामान आपसे मांगकर खाता होगा या किसी से वो मांगता होगा, वो अपना भोजन खुद बना लेता है, उसको बाहर से भोजन लेने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, जरा इसको भी आप समझ लें कि पौधा जो होता है, पौधे के जो जड़ होते हैं, मान लीजिए कि ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, तो इसका जो जड़ होता है वो जमीन के अंदर होता है। इसके द्वारा पौधा क्या करता है कि अपने जाइलम ऊतक के द्वारा जो होता है वो खनिज लवण और जल जो होता है वो प्राप्त कर लेता है। और ये खनिज लवण ऊपर की ओर जो होता है वो चल करके पत्तियां में जाती है, पत्तियां में जाती है, तो खनिज लवण और जल ये पत्तियां से प्राप्त कर लेती है। वायुमंडल जो होता है, हवा, उससे ये क्या करता है कि ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्राप्त पत्तियां जो है करता है। कैसे, पत्तियां जो होता है उसमें बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होता है जिसको हम रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र या स्टोमाटा जो होता है उस पर जो होता है गार्ड सेल लगे होते हैं। जब ये विसरण की क्रिया के द्वारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है तो उसे विसरण की क्रिया द्वारा पूरी पत्तियों में घुल जाता है। तो ये जमीन से खनिज लवण जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। सूर्य जो होता है सूर्य से वो प्रकाश लेता है और प्रकाश लेकर के अब पत्ती का रंग आप हमेशा देखें कि जो हरे पौधे होते हैं उसके पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। क्यों होता है, तो पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें सूर्य की जो रोशनी होती है उस सूर्य की रोशनी को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो पौधा जो होता है जमीन से खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश ले लेता है और पत्ती जो होता है क्लोरोफिल, उसके मदद से वो अपने भोजन का खुद निर्माण कर लेता है। इसलिए हम हरे पौधे जो होते हैं उस हरे पौधे को हम कहते हैं कि स्वपोषी। इसके अलावा कुछ सूक्ष्मजीवी भी होते हैं जो स्वपोषी जो है वो होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, इसमें हमने आपको बताया कि स्वपोषण वैसी जैव प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण खुद करता है। और इसमें आते हैं हमारा हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो है अपने भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं और दूसरे से उन्हें भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में हम फिर से विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले हम इस परपोषण जो है या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसका थोड़ा सा हम जो संक्षिप्त परिचय पहले ले लें। तो स्वपोषण में जीव अपने भोजन का निर्माण खुद करता है, उसके ठीक विपरीत क्रिया है ये, यानी वह जैव प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है या दूसरे से भोजन प्राप्त करता है, वैसी क्रिया को हम बोलते हैं
परपोषण कहते हैं, या इसको जो हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें जितने भी लगभग सभी जंतु जो हैं इसमें जो है वो आ जाते हैं, चाहे वो सूक्ष्मजीवी हो या फिर बड़े जीव हो, सबके बहुकोशिकीय जीव हो, सबके सब जो है वो परपोषी होते हैं। जैसे आप ले लीजिए कि आप चावल का भात आप खाते हैं तो कहे कि भात किसने बनाया, क्योंकि माँ ने बनाया। माँ ने फिर चावल कहाँ से लाया, तो चावल तो पौधे ने बनाया था। धान बनाया था पौधे ने। धान को उसको आप मशीन में या फिर जो है उखली में जो होता है उसमें उसको कूट करके उसमें से आपने उसे चावल निकाला, फिर चावल को आपने रूपांतरित कर दिया भात में। तो सिर्फ जंतु जो होता है वो रूप बदल सकता है, किसी भी चीज का न तो वो निर्माण कर सकता है और न ही किसी चीज को नष्ट कर सकता है। तो परपोषण जो होता है उसमें जीव जो है वो अपना भोजन दूसरे यानी कि पेड़ पौधा से डायरेक्ट प्राप्त करता है या इनडायरेक्ट प्राप्त करता है। मान लेते हैं कि कोई शाकाहारी जीव है तो वो पेड़ पौधे की पत्तियां, टहनियां, फल फूल खाता है, या कोई अगर मांसाहारी है तो वो शाकाहारी जीव को खाता है। तो डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में आप किसी रूप में देखते हैं तो जो भी जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं। तो परपोषी जीव जो होते हैं उसमें आप देखेंगे कि सबके भोजन प्राप्त करने की का विधि जो है या तरीका जो है, मेथड जो है वो एक किस्म का नहीं होता है। पहला ये ऐसे आप कह सकते हैं कि परपोषण जो है वो 3 प्रकार के हो जाता है। तो कौन कौन सा होता है? एक होता है मृत जीवी पोषण, हम इसको बोलते हैं मृत जीवी पोषण कहते हैं इसको, या फिर जो है इसको हम इंग्लिश में अगर आप कहेंगे इसको तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आप इसको बोल सकते हैं। मृत जीवी पोषण है मृत जीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा आपका जो होता है वो परजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण होता है। इसको आप इंग्लिश में कहें तो आप इसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से आप जान सकते हैं। तीसरा जो होता है वो प्राणिसम पोषण होता है, प्राणिसम पोषण या इसको आप कह सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो परपोषण जो होता है 3 प्रकार का होता है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं करता है, दूसरे से लेता है, उसको परपोषण कहते हैं। परपोषण 3 प्रकार के हो जाते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। अब हम इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि मृतजीवी पोषण हम किसको कहते हैं। तो पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव मरे हुए जीव जंतु या मरे हुए पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको हम कहते हैं मृत जीवी पोषण। आप देखते हैं कि बहुत सारे जीव या कोई व्यक्ति मर जाता है या कोई जंतु मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, आप फेंक देते हैं। फेंकने के बाद आप देखते हैं कि कुछ दिनों तक वो फूलना शुरू करता है, फूलने के बाद फट जाता है और फटने के बाद धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि वो बिल्कुल समाप्त हो गया। ताकि वो गया कहाँ, तो मृतजीवी जो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधा उससे जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम कहते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे आप गोबर छत्ता का नाम आप सुने होंगे, पौधा को अगर ले लेते हैं तो गोबर छत्ता, जिसको आप कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा जो है ये मृतजीवी है। आप देखेंगे कि गोबर छत्ता का पौधा कहीं भी उगेगा तो जहां पर गोबर वगैरह है या पेड़ पौधा का सड़ा गला चीज है तो उसी पर उगता है। या आप ये कह सकते हैं कि कवक वर्ग का जितना भी पौधा होता है ना, ये सबके सब जो होता है वो मृतजीवी ही होता है। और इसके अलावा सूक्ष्मजीवी में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं। इसका भी हमारे जिंदगी में काफी महत्व होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मृतजीवी न रहे तो हमारे घर के कूड़ा कचरा या कोई जीव मर जाएगा तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ रह जाएगा, तो फिर ये धरती तो अरबों वर्ष से है तो वो लाशों से ही पट जाएगी। इसलिए मृतजीवी जो होता है हमारे वातावरण को स्वच्छ करने का कार्य करता है। इसका काफी इंपॉर्टेंस है हमारे जिंदगी में। दूसरा है आपको परजीवी पोषण या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तो ये क्या होता है, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव
दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रह करके अपना भोजन और आश्रय प्राप्त करता है, उसको हम कहते हैं परजीवी पोषण, और उस जीव को हम कहते हैं परजीवी। जैसे ले लीजिए मलेरिया हो जाता है किसी आदमी को, कैसे हो गया? तो मच्छर काटा, मादा एनोफिलीज, और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से उसके शरीर में जो है वो प्लाज्मोडियम प्रवेश कर जाता है। अब प्रवेश करके उसमें रहता भी और हीमोग्लोबिन को नष्ट करता है, तो भोजन प्राप्त कर रहा है। इस तरह से अगर किसी को डायरिया हो जा रहा है तो भी आपको सूक्ष्मजीवियों से हो रहा है, जीवित व्यक्ति के शरीर में रहता है। तो बहुत सारे सूक्ष्मजीवी होते हैं जो दूसरे जीवित जीव के शरीर में रह करके और अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं, आश्रय भी प्राप्त करते हैं और अपने पोषी को हानि पहुंचाते हैं। अब यह कि पोषी क्या होता है? पोषी तो जिस जीव के शरीर में कोई सूक्ष्मजीवी रहता है वह जीव पोषी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में जू है, तो ये जू हमारे शरीर में है तो हम उसके लिए क्या हो गए? पोषी हो गए। और वो क्या हो गया? परजीवी। यानी जिसके शरीर में रहता है वह पोषी, या जो रहता है वो परजीवी कहलाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे परजीवी होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या विभिन्न जंतुओं के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, तरह तरह की बीमारियां जो है उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी आप ले लीजिए कि अभी जो है कोरोना वायरस, ये कोविड-19 जो है, जिसमें आप नहीं जानते होंगे तो आप जान लेंगे इसको। कोविड-19 इसका फुल फॉर्म क्या है आप इसको ये जानें। ये है CO, ये कोरोना को बताता है, और VI ये हमारा बता रहा है वायरस को बता रहा है, और D ये D फॉर जो होता है यहाँ डिजीज को बता रहा है, और 19 ये 2019 में हुआ है, इसलिए इसमें 19 शब्द लगा हुआ है। यानी कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज जो 2019 में हुआ है, ये है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सूक्ष्मजीवी होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर में जाकर के और तरह तरह की बीमारियां जो है उत्पन्न करते हैं। ये मृतजीवी पोषण जो होता है उसमें भी कोई भी जीव भोजन अगर दूसरे से ग्रहण करता है तो वो तरल के रूप में ग्रहण करेगा। तरल मतलब क्या? द्रव की अवस्था में ग्रहण करेगा। ये परजीवी पोषण है, इसमें भी कोई जीव अगर भोजन प्राप्त करेगा तो तरल यानी द्रव रूप में ग्रहण करेगा। ठोस कहिए कि चावल उसको खिला देंगे, नहीं खाएगा वो। उसको सेब खिलाइए, नहीं खाएगा। वो जब ग्रहण करेगा तो पानी के रूप में ग्रहण करेगा। अभी प्राणिसम पोषण, हाँ, परजीवी पोषण का आप एक और उदाहरण ले सकते हैं कि परजीवी पोषण में पौधा अगर पूछ देता है आपको तो वो है अमरबेल। अमरबेल का जो पौधा होता है वो दूसरा जो पौधा होता है ना उसको लपेटे हुए रहता है। इस प्रकार की जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में, और चूंकि आप ये ध्यान रखें कि अभी 50% आपका जो है ऑब्जेक्टिव आता है, तो इन सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि गोबर छत्ता जो है मृतजीवी पोषण वाला पौधा है, अमरबेल जो है वो परजीवी पोषण वाला पौधा है, और जंतु में तो आप बहुत सारे नाम आप जो है उसको लिख सकते हैं। अब यह प्राणिसम पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो प्राणिसम पोषण क्या होता है? पोषण की वैसी प्रक्रिया या भोजन करने की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव ठोस भोजन करता है। इस दोनों में तरल रूप में किया था, लेकिन इसमें ठोस के रूप में जो है ये भोजन ग्रहण किया था, इसलिए इसको जो है होलोजोइक जो है हम कहते हैं। यानी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव ठोस रूप में भोजन प्राप्त करता है। जैसे आप ले लें, आप क्या खाते हैं? चावल खाते हैं तो चावल दाने के रूप में रहता है, रोटी खाते हैं दाने के रूप में, एक साथ दाल भी तो पीते हैं तो दाल में भी तो आपको छोटा छोटा दाना रहता है ना। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन के रूप में ठोस आहार ग्रहण करता है उसको हम होलोजोइक या प्राणिसम पोषण कहते हैं। इसमें कुछ सूक्ष्मजीवी भी होते हैं जो आपको जो है ठोस आहार ग्रहण करते हैं। जैसे कि ये ले लीजिए आपका अमीबा है, अमीबा ये भी आपका ठोस आहार ग्रहण करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सा सूक्ष्मजीवी है जो प्राणिसम पोषी है, तो हमारा अमीबा होगा। इसके अलावा और है पैरामीशियम ये होता है। तो अमीबा जो होता है, अमीबा का तो कोई आकार ही नहीं होता है। प्राणिसम पोषण में
आपने देखा कि जो मृतजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण होता है, उसमें कोई जीव जो होता है वो आहार जो ग्रहण करता है तरल यानी कि द्रव के रूप में ग्रहण करता है, जबकि प्राणिसम पोषण में जो होता है ठोस के रूप में, जैसे आप मनुष्य हैं या बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं सबके सब जो है ठोस आहार जो है ग्रहण करते हैं, तो वो सब प्राणिसम भोजी कहलाएंगे। और सूक्ष्मजीवी में अमीबा, पैरामीशियम ये जो होता है वो आपको जो है वो प्राणिसम भोजी होता है, यानी कि वैसा जीव जो ठोस आहार ग्रहण करता है उसको प्राणिसम भोजी कहेंगे, और प्रक्रिया को हम कहेंगे प्राणिसम पोषण। तो पोषण में हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है पौधे में, हरे पौधे में, जिसके वजह से ही वे स्वपोषी होते हैं और अपने भोजन का निर्माण जो है वो खुद कर लेते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है क्या होती है, किसको जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है वो कहेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है उसको आप नोट कर लेंगे कि हरे पौधे, इसको आप प्रकाशन की अभिक्रिया में आप इसको नोट कर सकते हैं कि हरे पौधे पृथ्वी से खनिज, लवण और जल वायुमंडल से CO2, सूर्य से प्रकाश लेकर क्लोरोफिल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण का मतलब हुआ कि हरा पौधा, जंतु नहीं कर सकता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, या जो पौधे हरे नहीं है, कबर के पौधे जैसे गोबर छत्ता को आप ले लीजिए, ये नहीं कर सकते हैं। हरे पौधे पृथ्वी से यानी जमीन से खनिज लवण अपने जड़ के द्वारा, जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जो पत्ती में जो छिद्र होता है रंध्र, उसके द्वारा लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य के प्रकाश जब रहता है उसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल जो होता है, जो पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, और क्लोरोप्लास्ट में एक क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है जिसके द्वारा वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को ही हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है हम कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती कहाँ है, कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग देखें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी कैसे और कहाँ होगी। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो कैसे होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पहले आपको चार कच्चे सामग्री आपको उसको पौधे को मिलना चाहिए। पहला तो उसको खनिज लवण और जल ये पृथ्वी से, वो मिट्टी से प्राप्त करता है। दूसरा आपको होता है CO2 जो कि वायुमंडल से प्राप्त करता है। तीसरा होता है कि प्रकाश उसको चाहिए, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश का मतलब लाइट ये नहीं, सूर्य का प्रकाश इसको मिलना चाहिए, सूर्य का प्रकाश। और चौथा आपको क्लोरोफिल, ये चार चीजें जब पौधे को प्राप्त होता है तो तब जाकर के पौधा जो होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। और पौधे में जो रासायनिक प्रकाश अभिक्रिया में जो होती है वो दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक होती है आपको प्रकाशिक, ये प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरा जो होता है वो अप्रकाशिक होता है, अप्रकाशिक। ये क्या होता है, प्रकाशिक और अप्रकाशिक क्या होता है कि पौधा जो होता है उस
उसके क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाशनीय क्रिया होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश जो जल होता है H2O होता है, इस H2O को जो होता है सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश, तो ये सूर्य का प्रकाश क्या करता है कि जल को अपघटित कर देता है, मतलब उसको 2 आयनों में तोड़ देता है, और टूटने के बाद ये क्या हो जाता है 2+ और O, ये हो जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन जो होता है यानी जल को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देता है। अब ये ऑक्सीजन जो होता है ना, वो मैंने आपको बताया कि पौधे की पत्तियां में जो सूक्ष्म छिद्र होती है, रंध्र या स्टोमाटा, उसके द्वारा क्या होता है, ये वायुमंडल में फिर जाकर के मिल जाता है। और इसके बाद दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें जो है आपको जो है पौधा जो है वो ग्लूकोज का निर्माण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के और ग्लूकोज का निर्माण जो है वो करता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि पौधे में भोजन की बनाने की क्रिया जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो अप्रकाशिक भाग में होता है, प्रकाशिक भाग में नहीं होता। इस भाग में आपको निर्माण होगा C6H12 और O6, इसका निर्माण होता है जो अप्रकाशिक भाग में होता है। प्रकाश का कार्य होता है कि जल को अपघटित करके और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो वायुमंडल में विलीन हो जाता है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो कहाँ होगी, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब भी होगी तो वो क्लोरोप्लास्ट में होगी, अन्य जगह पर नहीं होगी। और ये सब चीज जो ऑब्जेक्टिव है इसको आप नोट करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, ये पॉइंट है आपका। दूसरा जो है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है पौधे के पत्ती में होती है, इसलिए पौधे की पत्ती को हम प्रकाश संश्लेषी अंग के नाम से हम जानते हैं। और इसके अलावा जो होता है हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। ये सब पॉइंट्स आप नोट करेंगे, एग्जाम में ये सब चीजें जो है आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो पूछता है। तो इसी के साथ जो है आज जो है पौधे में जो पोषण होता है उस पोषण के बारे में हमने आपको यहाँ तक बताया है। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हो या पूछना चाहते हैं तो आप फोन भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। दैट्स